चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट लग रहा है प्लीज आप पहले मुझसे पूछ सकते हैं। कई बच्चे हैं प्लीज जो मुझे काम भी नहीं भेज रहे हो, ठीक है। दैट इज वेरी गुड इवनिंग बाबू, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, और जिन जिन का काम नहीं आ रहा है मैं उन पे टिक करता जा रहा हूं। अगर मुझे डेली का काम डेली नहीं मिलेगा, मैं आपके पेरेंट्स को जरूर कॉल करूंगा कि आपका काम नहीं हो रहा है। आपने जो भी उतारा, कौन सा काम? जो आप क्लास में उतारते हो काम, वो आप मुझे रोज की रोज सेंड करेंगे बेटा। सर वो रोज सेंड करना है? बिल्कुल करना है बेटा। ओके सर। ठीक है। सेकेंडली, आप सभी के जो अभी कल टेस्ट हुआ है, बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, कईयों के थोड़े से कम है, तो थोड़ा सा बेटा इंप्रूव करो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, कोई भी चीज लगती है, प्लीज मुझे जरूर व्हाट्सएप कर दे करो। अगर आपको लगता है कि मुझे भाई पर्सनली पूछना है तो जरूर पूछा करो। मैं आपको हमेशा चैप्टर खत्म होने के बाद या बीच में एक क्लास जरूर देता हूँ कि डाउट सेशन रखता हूँ। तो उस डाउट सेशन के अंदर आप इकट्ठे करके जितने भी डाउट पूछना चाहते हो, चाहे वो फ्रॉम बुक से है, एनसीईआरटी से है, मॉड्यूल से है, या आपके स्कूल में कोई असाइनमेंट मिला हुआ है, आप वहां से भी पूछ सकते हो, कोई मना नहीं। बट बाबू कृष्णा, आई थिंक आपकी ही आवाज है, आपका मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू है, इस वजह से आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही सर। नॉट ऑडिबल बेटा, थोड़ा सा आपका नेटवर्क इशू है, दोबारा से एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो। लास्ट टाइम हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पूरा पढ़ लिया। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे बहुत अच्छे अच्छे, आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना सीख लिया था। अब थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं। अब हम सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन हम लोअर स्टैंडर्ड्स में भी सीख कर आए हैं, पर अब कैसा हमें लॉन्ग डिवीजन आएगा, कैसा हमें करना पड़ेगा, वो हम सारी चीजें देख रहे हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए पहले, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सर आपकी आवाज कट रही है। ओके, आई चेक। टॉपिक डाल लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है? इसमें हमें दो तरह के पॉलिनोमियल्स दे रखे होंगे, जिसको हम बोलेंगे px और एक को बोलेंगे हम gx। ठीक है, अब हमें कैसे निकालना, तो टॉपिक डाल लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, फिर आप उतारना स्टार्ट। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, हमें एक दे रखा होगा px जिसको पॉलिनोमियल, ठीक है, एक हमें gx दे रखा होगा। ठीक है, एक को बोलेंगे हम डिविडेंड, एक को बोलेंगे डिवाइजर, वो हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, अब देखो, हमने px लिख लिया, हमने gx लिख लिया। अब हम डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड कैसे करना है। सर पॉलिनोमियल को तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आप यहाँ पर जी एक्स भी लिख सकते हैं। हाँ, gx भी लिख सकते हैं, आप fx भी लिख सकते हैं। अभी आपको तीन तरह के, चार तरीके से मिलेगा देखने को। देखो, एक को बोलते हैं हम px, एक को बोलते हैं हम gx, एक को बोलते हैं हम rx, और एक को बोलते हैं हम qx। अभी मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, px क्या है, gx क्या है, rx क्या है, qx क्या है, सब बताऊंगा। ठीक है निपुण? ओके सर। अब देखो, ये आपने डिवाइड करना शायद से 8 में भी सीखा होगा। अब मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ कि कैसे करना। हमें क्या करना है, हमें हमेशा मुझे px बाय gx निकालना है। ठीक है, px बाय gx। तो मैंने डिवाइड किया, px को अंदर रखा, gx को बाहर रखा।
तो बोगे सर ये तो पता है हमें। अब देखो हमें क्या करना है, साइड में एक लाइन डालो हमेशा, px ऊपर है gx नीचे है, तो px का जो पहला कोफिशिएंट है, पहला जो पूरा नंबर है, पहली जो टर्म है वो लिखेंगे हम पूरा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, जो पूरी टर्म थी px की, क्योंकि हमने px को ऊपर रखा हुआ है, तो पहली टर्म जो है वो रख देंगे, gx की जो पहली टर्म है उससे डिवाइड करें, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x। अब मैंने इनको कैंसिल किया, देखते दो जो कैंसिल होगा, एक x से x कैंसिल हो गया, क्या हुआ बोलो बेटा, ठीक है। इनको डिवाइड करने पे मेरे पास कितना आ गया, x आ गया। अब जो भी मेरे पास आएगा वो मैं यहां पर लिख x, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा वो हम यहां पर लिख देंगे। अब उठाकर इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा x को तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा x को तो यहां आ जाएगा x। एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे आएगी, एक्स वाली एक्स के नीचे आएगी, क्योंकि वही तो प्लस या माइनस हो सकती है। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना है, पहली टर्म ऑफ px ऊपर रखेंगे और पहली टर्म ऑफ जो gx है वो नीचे रखेंगे, दोनों को डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो हम यहां पर लिखेंगे। यहां पर जब लिखेंगे तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई दोनों से ही करना है, x को x से करूंगा एक्स स्क्वायर, 1 से करूंगा तो x आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले जो दोनों साइन है दोनों को चेंज करना है, मतलब इसका साइन कैसा है पॉजिटिव तो नेगेटिव कर दोगे, इसका साइन कैसा है पॉजिटिव तो नेगेटिव कर। अब इन दोनों को ऐड कर, साइन चेंज करने के बाद ऐड, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 7x है, ये वाला साइन कंसीडर होगा माइनस वाला जो नीचे वाला, 7 में से 6x, प्लीज बीच में मत बोलना, औरों को सीखने का मौका दो, ठीक है। 7 में से बन जाएगा तो 6x आ जाएगा। अच्छा 10 तो खाली है तो 10 को डायरेक्टली उतार, ये मानना सर। अब जो px हो गया उसकी पहली टर्म हो गई 6x, अब तो ये नया px बन गया, gx हमेशा यही रहेगा। अब मैं 6x को ऊपर रखूंगा तो यहां पे रखूंगा 6x और डिवाइड करूंगा पहली टर्म को पहली टर्म से x से, एक x से x गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 6, तो यहाँ पर लिख दूंगा +6। अब जो 6 लिखा हुआ है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से करूंगा तो 6x, 1 से करूंगा तो 6, तो दोनों के साइन फिर से चेंज, माइनस माइनस, ये कैंसिल। अब 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 4, 4। ठीक है। अच्छा इसको बोला जाता है, इस वाले को कोशेंट, तो हम उसको लिखते हैं कोशेंट, उसको हम बेटा लिखते हैं QX से, क्वेश्चन को किससे लिखते हैं QX, तो उसका आंसर कितना आएगा x+6। एक होता है रिमाइंडर, उसको हम लिखते हैं RX से, जो रिमाइंडर है सभी को पता है रिमाइंडर नीचे होता है तो उसको लिखेंगे हम 4। तो नॉन डिवीजन के अंदर हमें क्वोशिएंट निकालना होता है, रिमाइंडर निकालना होता है, क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं QX से और रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करते हैं RX से। आपको मैं 3-4 क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा, आप पहले आराम से उतारिए, ये सारी ये तो छोटी सी एक था। पता है मुझे पता है आपने ये सीखा होगा, फिर भी हम थोड़े से क्वेश्चन अपने आप थोड़ा सा और करके देखें, ठीक है, उतार लीजिए।
चलो, अगर जिनको आता है वो एक बार ये ट्राई करके देख। मुझे दिया हुआ है 4x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 10 और मुझे डिवाइड करना है x माइनस 1 से। एक बार ट्राई करके देखिए, मुझे कोशेंट और रिमाइंडर निकाल के दिखाइए, फिर मैं करके दिखाता हूँ। डन हो गया सभी का? सर इस क्वेश्चन में 6x प्लस 6 कैसे आया? इस वाले क्वेश्चन में बेटा जो अभी आपने करके दिखाया है। नहीं सर, नीचे नीचे 6x यहाँ पे प्लस 6। यस सर, 6x प्लस 6। अगर मैं x से करूंगा बेटा 6 को तो x 6x आ जाएगा, यस सर। और 1 से करूंगा तो 6 आ जाएगा। अच्छा सर, x प्लस 1 और x प्लस 6 दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, इन दोनों ब्रैकेट को? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा जाएगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा सर, लास्ट वाला। ओके सर। ये दोनों के दोनों 6 से मल्टीप्लाई होंगे। ओके सर। चलो मैं एक और करके दिखाता हूँ। निपुण तुमने 8th में नहीं सीखा ये वाला? सर सीखा था, भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इधर देखो, मैं दोबारा से सिखा देता हूँ। इधर देखो सभी के सब, मैंने क्या लिख लिया, मैंने px भी लिख लिया और gx भी लिख लिया। ध्यान रखना। चलो निपुण अभी तक देखना। अगर मैं यहाँ पर इस वाली में देखूं तो फर्स्ट टर्म मेरे पास बताइए क्या है? फर्स्ट टर्म x 4x³, 4x3। इसके अंदर 4x³ और उसके अंदर कौन है? x। तो हम जो अंदर होगा उसकी पहली टर्म को रखेंगे और जो बाहर होगा उसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे। तो 4x³ को डिवाइड किया x से। इतना क्लियर है? यस। एक x से x कैंसिल हो जाता है क्योंकि x³ है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4x² स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा, अब बोलना मत, अभी तक देखो 4x²। अब ये यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं x से करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4x³।
-1 से करूंगा तो यहाँ आएगा -4x²। ठीक है, माइनस के करूंगा तो -4x²। अब इनके साइन चेंज करेंगे। ये जो ऊपर क्यूब है ये x से ऐसे कैसे कटा उधर साइड में? बाबू इधर देखो, अगर यहाँ पर x की पावर 15 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है x की पावर स्क्वायर, तो ये दोनों पावर माइनस होती है, ये तो पता है। आंसर आ जाएगा 13 x। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, दो पावर से दो पावर कैंसिल हो रही है, पावर कैंसिल करो, 15 नहीं कैंसिल करो, तो मैं यहाँ लिखूंगा x की पावर 13। ठीक है चारवी? ओके। तो हम बोलते हैं पावर से पावर कैंसिल हो रही है, हम उसकी जो ऊपर नंबर है उसको नहीं माइनस कर, सॉरी कैंसिल कर। ठीक है, ये क्लियर है? ये 4x² कैसे आया चारवी? सर जब कटा है उसके बाद जो 3 में से पावर x के ऊपर 1 थी तो वो स्क्वायर आ गया, तो 4x सेम टू सेम और स्क्वायर आ गया। हाँ बस इसलिए लिख दिया। अब देखो, अब हम यहाँ पर जब लिख रहे हैं तो इन दोनों से उठाकर उसको मल्टीप्लाई करें, x से करेंगे तो 4x³, 1 से करेंगे तो 4x²। जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम नीचे वालों के इन दोनों के साइन को चेंज करेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। जो भी लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइन कर। अब ये दोनों के दोनों कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐड करने पे कैंसिल हो। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नीचे वाला साइन कंसीडर होगा, तो ये कितना आ जाएगा 11x², और ये 9x एज इट इज उतर जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे बताएगी अदिति, अब फर्स्ट टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म 11x²। दोबारा बोलो। 11x²। ओके, किससे डिवाइड करूं? डिवाइड किससे करूं? किससे? सर x। x से डिवाइड करें। अब एक x से x कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 11x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 11x। अच्छा जी, अब इसको करते हैं तो x इन दोनों को लास्ट वाले नंबर से करते हैं। x से करूंगा तो 11x², माइनस से करूंगा -11x। अब साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करने पे ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 और 11 20x, और यहां उतर का आ जाएगा 10। अच्छा जी, अब मैं लिख दूंगा 20x ऊपर। अब पहली टर्म बन जाएगी 20x, डिवाइड करेंगे हम x से, तो यहां आ जाएगा 20, तो प्लस 20 से कर दूंगा। चलो 20 से करते हैं, x को 20 से किया 20x, माइनस से करूंगा -20, माइनस प्लस, ये कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा। तो मेरे पास जो क्वोशंट आ रहा है, ये क्वोशंट होता है 4x² प्लस 11x प्लस 20, ये रिमाइंडर हो गया विच इज 30। ठीक है, चलो बहुत इजी है। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, उतार लीजिए। सर बोलो बेटा।
सर लॉन्ग डिवीजन मेथड में सर ये नया टॉपिक है ना? हाँ बाबू, ये नया टॉपिक है। सर इससे पहले कुछ करवाया था आपने? नहीं, अभी हम लॉन्ग डिवीजन के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। ओके सर, फिर ये सेकंड क्वेश्चन है ना? हाँ जी बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ। कब कर रहा हूँ मैं? चलो, अब मुझे px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सर खुद करें? नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ बेटा, इधर देख लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चंस फिर आप करें। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही फर्स्ट टर्म को उठा लेता हूँ फिर से, ध्यान से देखना। अब उसकी जो पहली टर्म है वो 2x की पावर 4 है, और इसकी कितनी है x। एक x कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x3। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x3। x से करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 2x की पावर 4, 2 से करूंगा -2 है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा -4x3। प्लीज यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैंसिल। ये है 11, ठीक है, 7 और 4 11, तो यहाँ आ जाएगा 11x3, और उधर उधर क्या रहेगा 5x²। ओके जी, अब मेरे पास पहली टर्म बन गई 11x3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 11x3, डिवाइड करा हमने फिर से x से, तो यहाँ आ जाएगा 11x²। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 11x²। 2 से करूंगा, ओ सॉरी 1 से 11x3, -2 से करूंगा -22x²। ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। हमेशा पहली जो टर्म है वो ऑलवेज कैंसिल होगी ही होगी, यानी आपको करनी है। ठीक है ना, इसमें भी देखो हर बार होगी। अब यहाँ पे -5 है और यहाँ पे +22 है, तो ये प्लस वाला कंसीडर होगा। सर यहाँ पर बोलो बेटा। सर वो आपने वहाँ पे 2x⁴ माइनस 4x³ लिख दिया, वहाँ पे 2x³ नहीं होगा? बाबू अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा ना बेटा। ओके सर, ठीक है, ठीक है। चलो अब इधर देखो, अब हमने यहाँ पर मेरे पास -5 है और यहाँ पे +22 है, नीचे वाला साइन कंसीडर करो, तो 17x² आ जाएगा, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि 22 वाले का साइन कंसीडर होगा, बड़े वाले का, उधर से उतर कर आ रहा है माइनस। चलो इधर देखते हैं, अब इधर आएगा 17x², नीचे सर वो डिवाइड होगा 10x है। 10x। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर एक x कट गया तो यहाँ पे बचेगा 17x, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 17x, दोनों से करो, x से करूंगा तो 17x², -2 से करूंगा तो -34x, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ओके, अब ये -10 है, ये +34 है, तो यहाँ आ जाएगा 24x, वो भी पॉजिटिव क्योंकि 34 प्लस का है, उधर से उतर कर आ रहा है 9। ओके जी, अब देखते हैं किससे करेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पर आ गया 24x, डिवाइड कर रहे हैं हम x से, तो यहाँ आ जाएगा 24, तो 24 से कर देते हैं +24। अगर x से करूंगा तो 24x, -2 से करूंगा तो -48। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, 9 और 48 दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 57।
तो क्वोशंट हो जाएगा हमारे पास ठीक है, ये हो गया हमारे पास। रिमाइंडर हो जाएगा ये हमारे पास है। चलो फटाफट उतारिए। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे करके बताइए। सिमिलर क्वेश्चन है, अब हमने इसको डिवाइड किया है x+2 से। अब हमने इसको डिवाइड किया है x+2 से, तो मुझे करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा उतारिए और पूरा मुझे करके बताइए कि क्या क्वोशंट है और क्या रिमाइंडर है। क्वोशंट और रिमाइंडर आपको निकालना है, ठीक है, उसको उतारने के बाद तो बोले नहीं। सर क्या करना है? क्वोशंट और रिमाइंडर ही निकालना है बेटा।
सर डन। ओके चलो ट्राई करके देख रहे हैं आप फिर। चलिए आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेवल को अब इंक्रीज करेंगे इसके बाद। अब हमने x प्लस 2 से डिवाइड कर दिया, करना तो हमें वही है। अगर हम ध्यान से देखें तो दैट इज 2x की पावर 4, x से डिवाइड किया तो पहला आ जाएगा हमारे पास 2x क्यूब, तो लिख देते हैं। तो यहां आ जाएगा 2x क्यूब। अगर हम प्लस से करेंगे तो यहां आ जाएगा 2x की पावर 4, 2 से करेंगे तो यहां आ जाएगा 4x क्यूब, ठीक है ना। x से करेंगे तो 2x की पावर 4, 2 से करेंगे तो 2 into 2 4x क्यूब, माइनस माइनस ये कैंसिल। 7 प्लस का है, 4 जो है वो माइनस का है, तो माइनस होंगे, पर इट टेक्स द साइन ऑफ ग्रेटर वन, तो जो 7 है उसका साइन लेगा, तो नीचे आ जाएगा दैट विल बी 3x क्यूब। उधर से उधर कर आएगा माइनस 5x स्क्वायर। चलो 3x क्यूब नीचे डिवाइड होगा, एक x से कैंसिल होगा, तो दैट विल बी 3x स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। x से करूंगा तो यहां आ जाएगा 3x क्यूब, प्लस 2 से करूंगा तो यहां आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, क्योंकि 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 देंगे, वो भी पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है, ये कैंसिल। अच्छा जी, अब यहाँ पे -5 है और यहाँ पर -6, तो ये तो दोनों ऐड होंगे विद अ नेगेटिव साइन, तो -11x स्क्वायर, उधर से उधर आ जाएगा -10x। अब इधर देखिए, अब क्या होगा, -x स्क्वायर ऊपर और नीचे होगा x, एक x कट गया तो यहाँ आ जाएगा -x 11x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा -11x, ठीक है जी। जबकि हम पहले पॉजिटिव लिख रहे थे क्योंकि सारे पॉजिटिव आ रहे थे, अब नेगेटिव आया तो नेगेटिव लिख रहे हैं। अब मैं x से करता हूं तो यहाँ x से करूंगा तो -11x स्क्वायर, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, -22x, ओके, ये प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल। ऊपर -10 है नीचे +22, तो यहाँ आ जाएगा 12x। कौन सा साइन लेगा, पॉजिटिव बड़े वाला, तो पॉजिटिव आ जाएगा, उधर से उधर करा रहा है 9, तो यहाँ आ जाएगा 12x, डिवाइड करूंगा x से तो 12, 12 से करूंगा दिस इज 12x, 2 से करूंगा, अच्छा उधर तो लिखा ही नहीं मेरे पास, 12x 2 से करूंगा तो कितना आएगा 24, वो भी पॉजिटिव, तो +24, नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल। अब ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो ये कितना आएगा -15, क्योंकि माइनस होगा और बड़े वाले का साइन लेगा, मतलब 24 का साइन नेगेटिव, तो क्वोशिएंट आ जाएगा हमारे पास which is equal to 2x cube plus 3x square minus 11x plus 12, और जो कि रिमाइंडर आएगा हमारा दैट इज -15। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये तो बहुत इजी लेवल था, अब हमने कर लिया कंप्लीट। फटाफट उतारो, इसके ऊपर एक और लेवल को इंक्रीज करते हैं।
चलो इधर देखो अब सर सभी बस यही है क्वेश्चन? हाँ यही क्वेश्चन है बस। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत इजी है। नहीं, इजी नहीं है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने सिखा दी थी हमें कि पहले आप हाईएस्ट पावर लिखो फिर उससे कम कम करके लिखो। तो देखो मैं लिखकर दिखा रहा हूं, इधर देखना सभी। अगर हम पीएच लिखते हैं पहले, ठीक है, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो पहले हमें x की पावर 4 दिया हुआ है, x क्यूब नहीं दिया हुआ, x स्क्वायर नहीं दिया हुआ, x नहीं दिया हुआ। तो आप सभी को पता है हम उसका कोएफिशिएंट क्या ले लेते थे, 0 ले लेते थे। तो देखो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, x की पावर 4 0 डॉट x क्यूब प्लस 0 डॉट x स्क्वायर 0 डॉट x प्लस 1, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। अगर हम gx को देखते हैं, gx को, तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस x। अगर मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो 1 यहाँ पर कांस्टेंट है और x की पावर 1, तो x की पावर 1 पहले लिखा जाएगा यानी सबसे हाईएस्ट टर्म। तो हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 1। हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो पहले मैंने दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब मैं डिवाइड करूंगा। तो देखो कैसे होगा। सर अगर हम बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। गलत नहीं आएगा बेटा, आपसे सर वो होगा ही 1 नहीं। प्लस x प्लस 1 कैसे हो गया? बाबू x, इन दोनों में से हाईएस्ट डिग्री किसकी है? सर x हेलो, तो x को पहले लिखेंगे, फिर जो उससे कम होगा फिर वो लिखेंगे। x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, फिर 1 को मैंने पीछे लिख दिया। सर ये जो सर इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगी? दोनों में स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगी बेटा। और अगर कोई सोच रहा हो कि मेरे को स्टैंडर्ड में मैं कन्वर्ट ही ना करूं तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे बेटा। ये फर्स्ट स्टेप में डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट हो गया? डेसिमल नहीं है बाबू, 0 डॉट है, डॉट मतलब इससे मल्टीप्लाई होता है। आप 0 x स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। जब कोई टर्म नहीं होती, चारवी हमने ये लास्ट टाइम भी सीखा था, जब कोई टर्म नहीं होती तो उसके आगे हम 0 लगा देते हैं। जैसे इसमें x क्यूब, x स्क्वायर और x वाली टर्म नहीं है इस वाले में, तो हम उसका कोएफिशिएंट 0 ले लेते हैं। ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। ओके सर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, आप मेरे से एक बार बात कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। चलो आलोक, ये सभी को क्लियर है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, सेकंड वाला? यस सर। चलो यस सर। चलो, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 क्यूब 0 x स्क्वायर 0 x प्लस 1। हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से। अब ध्यान से देखते यार, अब मैं क्या कर रहा हूं, वही जैसे हम पहले कर रहे थे, x की पावर 4 नीचे रख लिया हमने x, एक x कर दिया तो यहाँ आ जाएगा x क्यूब, क्योंकि पहली टर्म तो x की पावर 4 था, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर क्यूब। x से करूंगा तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 4, 1 से करूंगा तो x क्यूब के नीचे x क्यूब आएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा x क्यूब। दिस इज माइनस और दिस इज माइनस, ये कैंसिल। ओके जी, अब 0 में से 1 माइनस हो रहा है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट तो 1 है, 0 में से 1 माइनस हो रहा है तो माइनस आएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस x क्यूब और उधर से उतर कर आएगा 0x स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। ये 0 प्लस का है और ये माइनस 1 है, तो 0 में माइनस 1 ऐड करूंगा तो माइनस 1 ही आएगा, तो माइनस x क्यूब। चलो, तो माइनस x क्यूब को डिवाइड करेंगे x से, तो ये कितना आ जाएगा, ये फिर से माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां लिख दूंगा माइनस x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, x से करूंगा माइनस x क्यूब, 1 से करूंगा माइनस x स्क्वायर, दोनों के साइन चेंज, पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा जी, अब 0 में 1 ऐड करूंगा तो भी 1 ही आएगा, ऐड करना, नीचे वाला साइन प्लस है, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर, उधर से आ जाएगा 0x, तो x स्क्वायर को ऊपर लिख देते हैं। x स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा, x आ जाएगा, तो यहां प्लस x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैंने x से किया तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर, 1 से करूंगा तो प्लस x, ये माइनस, अब 0 में से 1 जाएगा तो माइनस x, उधर से उतर कर आएगा प्लस, ठीक है जी। माइनस x को अगर x से डिवाइड करूंगा तो माइनस 1, तो यहां आ जाएगा माइनस 1। ओके जी,
अब x से करूंगा माइनस एक्स, 1 से करूंगा -1, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल, 1 और 1 2, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसका क्वोशंट होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 और जी एक्स आर एक्स हो जाएगा। यानी जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो पहले आपको उनको स्टैंडर्ड में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज। ठीक है, इस लेवल पे एक और क्वेश्चन करते हैं पहले बात। चलो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप ये घर से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए सब। और ये मुझे करके दिखाएंगे आप घर से, ठीक है। जिसके लिए मैं 2gx लिख रहा हूं, आपको यानी 2 बार डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। सर एक ही क्वेश्चन से? हाँ एक ही क्वेश्चन, इसके लिए px ये है, gx इससे भी करके दिखाओगे एक बार इससे, तो 2 पार्ट बन गए इसके, ठीक है। चलो लिख लो सभी के सभी।
सर डन। चलो, तो आप ये क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करके बैठोगे, बिकॉज क्यूबिक रूट्स तभी आप सीख पाओगे जब आपको ये चीजें आती होंगी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्यूबिक रूट्स को कंटिन्यू करेंगे। क्यूबिक रूट्स के साथ हम फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जब आप सीखेंगे, फैक्टर थ्योरम में भी आपको लॉन्ग डिवीजन आएगा, तो फैक्टर थ्योरम के लिए भी आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्यूबिक रूट स्टार्ट कर देंगे, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। जब ये कंप्लीट कर लेंगे फिर हमारा टॉपिक आएगा आइडेंटिटीज वाला। तो आई होप यहाँ तक आप नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करके बैठेंगे, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक्स सर। एक्सक्यूज मी सर। ओके बेटा, सर बोलो बेटा। सर जो आपने ऐसे लिखा है x4/4 अपॉन x, सर ये लिखना जरूरी है? हाँ जी,